वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखेंगे। आप लोग का बहुत डिमांड था कि जनवरी से लेकर अब तक के 2020 के यानी जनवरी से लेकर के जून तक के जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हैं उन सभी करंट अफेयर्स को एक वीडियो में लेकर आया जाए। तो ये वीडियो उसी से संबंधित है, खेल कूद से संबंधित सारे प्रश्न इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, डिटेल में यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन को जो बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप में अभी थोड़ा सा पीडीएफ को लेकर के इशू है, पीडीएफ जो है ठीक से ओपन या डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए अभी जो है वो इसकी तैयारी चल रही है, इसको ठीक किया जा रहा है। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए आप जो नेगेटिव रिव्यू है वो ना छोड़ें, क्योंकि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। यहाँ पर ध्यान रहे कि आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर टच करें, अदरवाइज आपको किसी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल सकता है। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न हो सकता है वो देखिए, जनवरी से लेकर जून तक हम चलेंगे। तो ये पूरे जून तक के जो क्वेश्चन है लास्ट में जून से ही स्टार्ट होगा और इसको हम लास्ट पहुंचेंगे जनवरी तक, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पर जो है वो एथलीट के लिए लॉन्च हुआ नाडा ऐप। अब नाडा ऐप किसके लिए लॉन्च हुआ है? एथलीटों के लिए। ये किसने लॉन्च किया है? खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी होती है नाडा का फुल फॉर्म, आपको पता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। और यही इसका फुल फॉर्म है, जो आपको ये भी याद रखना है। नाडा का ये पहला मोबाइल ऐप है जो कि नाडा ऐप के नाम से लॉन्च हुआ है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नाडा और एथलीटों के बीच खेल के विभिन्न पहलुओं, प्रतिबंधित पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में जानकारी देकर इस अंतर को कम करना। ये इसका उद्देश्य है, यानी खिलाड़ियों और नाडा के बीच जो गैप है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है इस ऐप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें बताया जाएगा खेल से संबंधित कुछ विभिन्न पहलू। प्रतिबंधित पदार्थ, कौन से पदार्थ जो है वो प्रतिबंधित है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते खेल के दौरान। और जो डोप परीक्षण होता है उसमें आपको टेस्ट में पास भी होना होता है, इसीलिए ये सारी चीजें उस ऐप के माध्यम से बताई जाएंगी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला जो टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो है भारतीय अंपायर नितिन मेनन आईसीसी एलीट पैनल में शामिल हुए। नाम याद रखना है, भारतीय अंपायर का नाम है नितिन मेनन, जो आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में आगामी सत्र 2020-21 के लिए शामिल इनको किया गया है। इनका नाम है नितिन मेनन। मेनन जो है वो इंग्लैंड के अंपायर निगेल लॉन्ग के स्थान पर पैनल में शामिल हुए हैं। ये भी याद रखना है, इंग्लैंड के अंपायर निगेल लॉन्ग के स्थान पर इनको शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है राहुल द्रविड़ बने भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। राहुल द्रविड़ जो है वो भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने हैं। यहाँ पर देखिए, विजडन इंडिया के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज घोषित किया गया है। विजडन इंडिया ने एक सर्वे किया था, जो है वो सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ जो है वो सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ भारतीय टेस्ट बल्लेबाज यानी सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज घोषित हुए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला यहाँ पर है ये जो है चौथा क्वेश्चन। ये फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। आपसे सवाल पूछेगा फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से करेंगे 2023 की मेजबानी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर है लिवरपूल ने जीता इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है 2019-20 का, ये किसने जीता है? लिवरपूल ने, ठीक है। लिवरपूल ने जो ये इस फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। ये उसके लिए ऐसी पहली प्रमुख इंग्लिश खिताब की ये जीत है। इसके अलावा इसने अब तक कुल 19 लीग के खिताब जीत लिए हैं, लेकिन जो 30 वर्षों में पहला इंग्लिश खिताब होगा जो इसने जीता है लिवरपूल ने। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अगला, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी बहरीन करेगा।
एशियाई पैरालंपिक समिति, जिसको एपीसी कहते हैं, इसने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की है और इसमें 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 एथलीट भाग लेंगे, जो कि 9 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। ठीक है, खेल कितने प्रकार के होंगे? 9 अलग अलग प्रकार के खेल होंगे, जिसमें 20 साल से कम उम्र के लगभग टोटल 800 एथलीट भाग लेंगे। ये चौथा संस्करण होगा एशियाई युवा पैरा गेम्स का, जो कि बहरीन में आयोजित किया जाएगा 2021 के लिए। ठीक है, अगला यहाँ पर है शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती, ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, ये जो है अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरयार मोमेदिरोव, इन्होंने जीता है वर्ल्ड स्टार शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप और उन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की जो पुरस्कार राशि भी जीती है। यानी ये जो खिताब जीता है ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, इसके साथ साथ उनको $3000 की पुरस्कार राशि भी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर है खेल मंत्रालय जो है वो करेगा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। याद रखिएगा, कौन करेगा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, जिसका फुल फॉर्म है KISCE, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये KISCE है, जिसकी स्थापना खेल मंत्रालय करेगा। खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रहा है। पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत हर एक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे एक एक जो है वो KISCE यानी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को चिन्हित किया जाएगा और उसकी स्थापना की जाएगी। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर बरकरार। यानी फीफा की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? 108, जो पहले भी इसको 108 था और 108 अंक पर ही ये बरकरार है। इस सूची में आपको याद रखना है कि नंबर 1 पर कौन है? बेल्जियम जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, ये आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर जो है वो फ्रांस है, फ्रांस जो है वो दूसरे स्थान पर है। और जो तीसरे स्थान पर कौन है? वो ब्राज़ील है। तो ये आपको याद रखना है, पहले पर है बेल्जियम, दूसरे पर है फ्रांस, तीसरे पर है ब्राज़ील और भारत की रैंकिंग याद रखना है 108। इसके बाद है IWF ने के संजीता चानू को क्लीन चिट दिया है। IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने संजीता चानू को क्लीन चिट दे दिया है। अब क्लीन चिट इनको क्यों मिला है? डोपिंग रोधी के मामले में इनको उल्लंघन के आरोप में जो है पहले इन पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसको लेकर के इनको क्लीन चिट दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर लगाया 4 साल का बैन। अब AIU क्या है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, इन्होंने गोमती मारीमुथु पर जो है वो 4 साल का बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि प्रतिबंधित पदार्थों को इन्होंने यूज़ किया होगा, तो उसके पॉजिटिव टेस्ट के बाद, जब उसका डोपिंग टेस्ट हुआ उसमें पॉजिटिव टेस्ट के बाद गोमती मारीमुथु पर 4 साल का बैन लगाया गया है। महिला एशियन कप 2020 का आयोजन कहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन है। महिला एशियन कप 2020 का आयोजन इस बार जो है 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC ने भारत को 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी दी है। इससे पहले भी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये भारत को यह मौका मिला है ऐसी महिला एशियन कप मेजबानी का। इससे पहले 1979 में इसका आयोजन भारत में किया गया था। तो याद रखिए, 1979 के बाद अब 2022 में इसका आयोजन करने का मौका भारत को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है, उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन जो है एक वेबिनार के जरिए किया, जिसमें युवा तीरंदाजी के कोच और उसके साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। तो याद रखना है सिंपल सा कि इसको उद्घाटन इस कार्यक्रम का किसने किया है, खेलो इंडिया पाठशाला का? किरण रिजिजू, जो कि केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है SAI
इसी को साई भी बोलते हैं। तो एसएआई का मतलब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके महानिदेशक संदीप प्रधान का जो कार्यकाल है, जो इनका टेन्योर है, ये बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उसके महानिदेशक संदीप प्रधान का जो कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उनका बढ़ा हुआ कार्यकाल जो है वो 6 जून 2020 से लागू होगा। ठीक है, तो 6 जून 2020 से ऑलरेडी ये लागू हो चुका है। अब यहाँ से 2 वर्ष आगे तक के लिए ये काम करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वाडा ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगाया है। वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, इसने लगाया है। किसने? किरणजीत कौर पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, इनका नाम है किरणजीत कौर, इन पर प्रतिबंधित पदार्थ, जो पदार्थ इन्होंने यूज किया, इनोबोसाल्म, ये एक प्रतिबंधित पदार्थ है एथलीट के लिए जो यूज नहीं करना चाहिए था, इसका उन्होंने सेवन किया और इसके आरोप में 4 साल का इन पर बैन लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते स्थगित किया गया। कौन सा? 36वां राष्ट्रीय खेल, इसको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज जो है, इसके चलते स्थगित कर दिया गया है। गोवा में ये आयोजित किए जाने वाला था अक्टूबर नवंबर में 36वां राष्ट्रीय खेल, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। कब होगा ये अभी कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है, आईसीसी की क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए थूक या फिर लार के इस्तेमाल पर जो प्रतिबंध लगाया है, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए, आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते वक्त अक्सर बॉल को चमकाने के लिए उस पर लार लगाया जाता है और उसको फिंगर से घुमाया जाता है ताकि वो चमके। वो स्पिनिंग में या फिर वो बहुत तरह की स्विंग कराने में गेंद में वो हेल्प करता है, तो इसी पर रोक लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति ने गेंद पर शाइन लाने के लिए यानी उसको चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। यह मुख्य रूप से कोविड-19 के चलते हुआ है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे जो कारण हैं कोविड-19 के खतरे के कारण, और क्रिकेट के रोमांच को बनाए रखने के साथ ही इससे जुड़े सभी लोगों को सुरक्षित रखने की ये एक प्रयास है, जिसकी वजह से ये रोक लगाई गई है। क्योंकि एक गेंद को अगर कोई लार लगाता है तो हो सकता है कि अगर किसी तरह से कोविड-19 से वो संक्रमित हो किसी भी कारण से, तो लोग उससे सेफ रह सके, जो दूसरे खिलाड़ी है वो सेफ रहे, अंपायर है, बहुत सारी चीज़ें होती है खेल के अंदर जो उसको सेफ करने के लिए ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल हुए हैं। तो पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता है, भारतीय मुक्केबाज भी हैं अखिल कुमार। इनको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल यानी डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल किया गया। ये पहले भी शामिल थे और इन्होंने पहले 2017 से लेकर 2019 तक जो है इस पैनल के अंदर वर्क किया था, इसके अंदर काम किया था। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 के लिए स्थगित हो गया है। तो भारत में आयोजित होने वाला था ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020, जिसको कोरोना वायरस महामारी के चलते अगले वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फीफा कॉन्फेडरेशन को कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने अब अंडर 17 महिला विश्व कप को 17 फरवरी से लेकर 17 मार्च 2021 तक के बीच जो है वो भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो जो 2020 में होने वाला था, अब वो 17 फरवरी से लेकर के 7 मार्च 2021 तक होगा। ये अभी निर्णय लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन बन सकती है कि ये डेट आगे भी बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये 2020 में अब नहीं होगा, 21 में होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, दीपा मलिक ने संन्यास का किया ऐलान। आपको पता है दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट खिलाड़ी जो दीपा मलिक हैं, इन्होंने भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा देने के लिए पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल स्पोर्ट कोड के अनुसार एक सक्रिय एथलीट, जो भी एक एथलीट है जो खेल रहा होता है, वो अगर किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से किसी पद पर रहेगा तो उसको पहले
खेल से इस्तीफा देना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। नेशनल स्पोर्ट कोड के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता है। इसी कारण से दीपा मलिक ने, पैरा एथलीट जो दीपा मलिक थी, उन्होंने भारतीय पैरालंपिक समिति में अधिकारी के रूप में जब सेवा देने के लिए हामी भरी, तो उसके बाद उन्होंने पैरालंपिक खेलों से उससे पहले ही उन्होंने संन्यास लिया, ताकि वो ये सेवा को पदाधिकारी के रूप में वहाँ पर सेवा दे सकें। अगला यहाँ पर है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल के लिए स्थगित किया गया है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को, जो कि 2020 में होने वाला था, उसको अब अगले साल नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसे 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, नवंबर 2021 तक अभी स्थगित हो गया, ये आपको याद रखना है। कब से कब तक होगा? 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक। इस विश्व चैंपियनशिप को स्पेन के हुआवे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया #WeWillWin अभियान। ये #WeWillWin एक अभियान है जो फीफा ने शुरू किया है स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने #WeWillWin नाम का एक नया अभियान शुरू किया है। फीफा ने इस अभियान के तहत उन सभी कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश भी जारी किया, जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। तो आपको याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कि वी विल विन हैश जो है, ये हैशटैग, ये किसने जारी किया है? तो आपको याद रखना होगा, फीफा ने जारी किया है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने दीपक अग्रवाल को क्रिकेट की सभी गतिविधियों से 2 साल के लिए बैन किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा दीपक अग्रवाल पर 2 साल के लिए बैन लगाया गया है। क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधि में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यह प्रतिबंध आईसीसी एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने के आरोप में को स्वीकार करने के बाद लगाया गया। जब उन पर आईसीसी एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने का आरोप लगा, तो उसको उन्होंने स्वीकारा, और जैसे ही उन्होंने स्वीकारा, उन पर ये 2 साल का बैन लगाया गया है। क्रिकेट की किसी भी गतिविधि में अब वो 2 साल तक के लिए हिस्सा नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसको दी गई है? सर्बिया को। देखिए, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी पहले भारत को दी गई थी। भारत से ये मेजबानी छीन करके अब सर्बिया को दे दी गई है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने 2017 में भारत के साथ किए गए हस्ताक्षरित समझौते को रद्द किया। ये 2017 में एक समझौता हुआ था, जिसमें ये जो है भारत को दिया गया था, और भारत से ये छीन लिया गया है। इसमें अब आपको ये भी याद रखना है कि इसके अलावा भारत को $500 का रद्दीकरण शुल्क भी देना पड़ेगा। ये जो रद्द हुआ है, भारत से छीना गया है, कैंसिलेशन चार्ज जो है, भारत को $500 देना होगा। इसके बाद यहाँ पर है, पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर। ये सना मीर पाकिस्तान की पूर्व कप्तान है, क्रिकेट खिलाड़ी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 226 इंटरनेशनल मैच खेले थे, जिसमें 2009 से लेकर 2017 तक कप्तान के रूप में मैच खेले हैं। वो मैच की संख्या 137 है। अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, वर्ल्ड गेम्स के 2022 संस्करण का नया लोगो जो है वो जारी किया गया है। वर्ल्ड गेम्स के 2022 संस्करण के लिए नया लोगो आया है। अमेरिका के बर्मिंघम अलाबामा में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गेम के 11वें संस्करण को कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित करने के बाद इसके नए लोगो और टाइटल का अनावरण किया गया है। वर्ल्ड गेम को पहले जुलाई 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब ये 7 से लेकर 17 जुलाई तक 2022 तक आयोजित होगा। तो पहले 2021 में होना था, लेकिन अब ये 7 से 17 जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, वर्ल्ड गेम के 2022 का संस्करण का नया लोगो जारी हुआ। ये जो है बर्मिंघम अल्बामा में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पीवी सिंधु होंगी BWF के IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर। विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF के एक अभियान है, जो कि एक जागरूकता अभियान है, IM बैडमिंटन,
इसके एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। यह अभियान उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेगा जो स्वच्छ और ईमानदार खेलने की भावना रखने के साथ साथ प्रतिबद्ध होकर बैडमिंटन के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फेई फेई होगा हांगझोउ 2022 एशिया पैरा खेल का शुभंकर। शुभंकर से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है आपको एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर क्या होगा। नाम है इसका फेई फेई। ठीक है, चीन में होने वाले हांगझोउ 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभंकर फेई फेई को चुना गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 9 से लेकर के 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। उसके बाद इसमें कुल 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। इस बार ताइक्वांडो और पैरा केनोइंग ये ऐसा दो गेम है जिसको पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ताइक्वांडो और पैरा केनोइंग इनको पहली बार इसमें शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने कोविड-19 के चलते आईपीएल 2020 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। तो बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है कि कोविड-19 की वजह से आईपीएल 2020 अभी अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल 2020 सीजन को अगली सूचना तक के लिए निलंबित या स्थगित करने का फैसला किया है। ये फैसला भारत के कोरोना वायरस के बढ़ते हुए सकारात्मक मामलों को देखते हुए लिया गया है। भारत नवंबर में करेगा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। याद रखिए, कब? नवंबर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, कोरोना वायरस का प्रकोप थोड़ा कम हुआ, तो ये ऐसा संभव है कि नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल नवंबर दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने की जो घोषणा की है। अभी प्रतियोगिता के लिए शहरों का कोई चयन नहीं हुआ है क्योंकि कोविड-19 है और इसका इशू बढ़ता जा रहा है, घटने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये घट जाता है, ये प्रकोप इसके कम होते हैं, तो ये इसके लिए फिर शहरों का चयन की भी जो घोषणा है वो बाद में की जाएगी। विजडन ने बेन स्टोक्स को दिया 2020 के लीडिंग क्रिकेटर का खिताब। देखिए, विजडन ने बेन स्टोक्स जो है वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। इनको 2020 के लीडिंग क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। ठीक है, 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब विजडन के द्वारा इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण स्थगित हो गया है। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप टूर्नामेंट को स्थगित करने की घोषणा की है। देखिए, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो होने वाले थे 2020-21 में, उनको स्थगित कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ओलंपिक काउंसिल ने द स्मार्ट ट्रिपलेट को चुना है 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर। तो इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2022 में हांगझो में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर जारी करने की घोषणा की है। इसका नाम जो है द स्मार्ट ट्रिपल है। ठीक है, द स्मार्ट ट्रिपलेट इसके नाम से फेमस इन 3 कॉन्ग लियान लिया और चेन चेन रोबोट हैं जिनको 19वीं एशियाई खेल का शुभंकर चुना गया है। तो द स्मार्ट ट्रिपलेट में ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, कॉन्ग लियान लिया और चेन चेन, ये रोबोट, इनको ये शुभंकर बनाया गया है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है, टोक्यो ओलंपिक 2021 तक के लिए स्थगित हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और टोक्यो ओलंपिक आयोजकों ने जुलाई में जो होने वाला था ये 2021 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। ये टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई है। आईसीसी ने 2 भारतीय अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है। आईसीसी ने 2 भारतीय अंपायर वृंदा राठी और जननी नारायण, ये 2 नाम आपको याद रखना है। वृंदा राठी और जननी नारायण को आईसीसी डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल करने का घोषणा की है। यह घोषणा 100% क्रिकेट के लॉन्च के बाद की गई थी। अब 100% क्रिकेट क्या है? 100% क्रिकेट जो है एक 12 महीने का कैंपेन है जिसे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सौराष्ट्र ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। सौराष्ट्र ने बंगाल के खिलाफ पहली पारी में 44 रन की बढ़त हासिल करने के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। इसके बाद क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स 2021 के वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। टाइगर वुड्स 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं।
यहाँ पर आपको याद रखना है कि अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पीवी सिंधु को मिला बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड। पीवी सिंधु को मिला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड। ये बीबीसी के उद्घाटन संस्करण में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को यह अवार्ड दिया गया है। 2019 के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित बीबीसी पुरस्कार समारोह में दिया गया। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप खिताब जीता। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप 2020 जीता। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी एमसीजी ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड 5वीं बार महिला टी20 विश्व कप जो है अपने नाम किया। फाइनल में पहुंचने वाली भारत की टीम को इन्होंने 85 रन से हराया था। इसके बाद है 500 टी20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने किरण पोलार्ड। ठीक है, किरण पोलार्ड जो है वेस्ट इंडीज के कप्तान जो है किरण पोलार्ड, श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने मैच खेला था और जो कि टी20 मैच था उस मैदान में उतरने के साथ ही उन्होंने 500 टी20 मैच कंप्लीट किया। तो ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी जर्सी के पीछे 500 नंबर का ऑलराउंडर का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, साई ने खेलो इंडिया विमेंस हॉकी लीग के पहले संस्करण के आयोजन की घोषणा की है। साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, इन्होंने घोषणा की है कि खेलो की इंडिया विमेंस हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का आयोजन हॉकी इंडिया के साथ मिलकर किया जाएगा। ये लीग 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। इसके बाद है भुवनेश्वर में पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का हुआ समापन। आपको पता है भुवनेश्वर में ये शुरू हुआ था, उड़ीसा में ये आयोजित किया गया। भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी गेम्स का इसका शुरुआत की गई थी। तो ये समाप्त हुआ उड़ीसा के भुवनेश्वर में। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल संपन्न हो गया, जिसमें चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय ने सबसे ज़्यादा 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य पदक जीते, जिसमें टोटल की बात करें तो 46 पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की। किसने? चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय ने। साथ ही इन खेलों में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पर रहा और पटियाला का पंजाबी विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो हमने आपको बताया कि ये जो अभी जीत हमने बताई कि पहले नंबर पर चंडीगढ़ का पंजाब यूनिवर्सिटी रहा, जिसने 46 पदक जीते। दूसरे स्थान पर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय रहा और तीसरे स्थान पर पटियाला का पंजाबी विश्वविद्यालय रहा। इसमें जो इस गेम की शुरुआत हुई थी, इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा में कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया था। इसमें देश भर के 159 विश्वविद्यालय ने भाग लिया था और जिसमें 3400 एथलीट थे, जो कि 17 अलग अलग स्पर्धाओं में उन्होंने भाग लिया था। भारत 2022 की राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियन की मेजबानी करेगा। भारत जनवरी 2022 में होने वाली राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, जिसको सीजीएफ कहते हैं, उन्होंने लंदन में हुई कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की है। इन दोनों ही स्पर्धाओं का आयोजन चंडीगढ़ में जनवरी 2022 में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। आपने नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने फ्रांस में 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम कर लिया है। भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने फ्रांस में 34वीं कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता में जीत दर्ज की। उन्होंने फ्रांस के हुरुटून बोर्गेसेन को हराकर यह शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम किया है। इसके बाद है रॉस टेलर सभी फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। सवाल पूछा जाएगा 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं जो सभी फॉर्मेट्स में। तो ये न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर हैं रॉस टेलर। इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 की मेजबानी। देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने मिल करके आयोजित किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर करेंगे ना हो करके किया आप याद रखिए, ठीक है। तो
तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो बांग्लादेश ने जीता आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 बांग्लादेश ने जीता। बांग्लादेश अंडर 19 क्रिकेट टीम में भारत के अंडर 19 टीम को 3 विकेट से हरा करके ये मैच जीता। यह टूर्नामेंट का 13वां संस्करण था जिसमें दुनिया भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं खिलाड़ी? सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया है 2020 का। इसके साथ ही नोवाक जोकोविच 8 खिताब जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, गोवा में 2020 के राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का अनावरण किया गया है। गोवा के पणजी में आयोजित 2020 के राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक शुभंकर रूबी गुला, जिसको फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल भी कहते हैं, इसी को कलगी बुलबुल भी कहते हैं, तो इसका शुभंकर जो है उसका अनावरण हुआ है। कलगी बुलबुल जो है गोवा का राजकीय पक्षी भी है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, रानी रामपाल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। रानी रामपाल पहली खिलाड़ी बनी है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली। भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम की एक कप्तान है रानी रामपाल, इनको यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार सामाजिक कार्य और उचित व्यवहार के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, खेलो इंडिया युवा खेल का हुआ समापन, महाराष्ट्र पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा। खेलो इंडिया युवा खेल, इसका समापन हुआ है जिसमें महाराष्ट्र जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण था ये, जो कि आसाम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 78 स्वर्ण पदक हासिल किए, जिसके साथ टोटल उसके पास 256 पदक आए। उस पदक तालिका में 256 पदों के साथ महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर रहा। हरियाणा को 200 पदक मिले टोटल, जिसके साथ वो दूसरे स्थान पर रहा, और तीसरे स्थान पर दिल्ली रहा जिसको 122 पदक मिले। ठीक है, इस आयोजन में पहली बार 2 खेल को शामिल किया गया था, लॉन बाउल्स और साइकिलिंग, ये आपको याद रखना है। तो इस पदक तालिका में शीर्ष 1, 2, 3 का नाम क्या हो गया? पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर दिल्ली। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र को मिला 256, ठीक है, हरियाणा को मिला 200 और दिल्ली को मिला 122 पदक। जिसमें इस गेम के अंदर ये जो आयोजित किया गया था, लॉन बाउल्स और साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया था। केंतो मोमोतो ने जीता मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब। दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी जापान के केंतो मोमोतो, कहाँ के खिलाड़ी हैं केंतो मोमोतो? जापान के, याद रखिए जापान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मलेशिया मास्टर 2020 का खिताब जीता है। उन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराया है। अगला है, के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को दिया गया सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ये दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम में। के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को दिया गया है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। पुरुषों के लिए के श्रीकांत, महिला के लिए अंजुम चोपड़ा। कृष्णामचारी श्रीकांत जी, के श्रीकांत है, इनका पूरा नाम है कृष्णामचारी श्रीकांत, और अंजुम चोपड़ा को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जसप्रीत बुमराह को पॉलीगल उम्रीगर पुरस्कार दिया गया है। जसप्रीत बुमराह पॉली उम्रीगर पुरस्कार, ठीक है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, इनको वर्ष 2018-19 के सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने, और इसी प्रदर्शन के लिए ये प्रतिष्ठित पॉली उम्रीगर पुरस्कार इनको दिया गया। इन्होंने दिलीप सरदेसाई पुरस्कार भी जीता है, ये भी आप याद रखिए कि इनको दिलीप सरदेसाई पुरस्कार भी मिला है 2018-19 के लिए। ये पुरस्कार टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगला पुरस्कार यहाँ पर देखिए, अगला पुरस्कार यहाँ पर है, मतलब यहाँ जो मिला है इनको ये पुरस्कार दिलीप सरदेसाई, ये टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए ही इनको ये जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक है। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो लेह लद्दाख में ये हुआ था आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 लेह के करजू आइस हॉकी रिंक में हुआ था, जिसमें आईटीबीपी ने ये जीत हासिल की है, ठीक है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्पोर्ट्स के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे जो जनवरी से लेकर जून 2020 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सबको इसमें हमने शामिल किया जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए जैसे रेलवे, बैंकिंग या अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में, इन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर शामिल किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।